अस्सलाम वालेकुम प्यारे-प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरवालों के साथ खुश व खुर्रम होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों की दुआओं का, आपके प्यार का, आपके सलाम का बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और मैं माज़रत चाहूँगा कि कल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि थोड़ा मसरूफ़ था और आज भी मैं सुबह जाता क्या कहते हैं, सुबह से वहाँ पर मौजूद होता, लेकिन ये कि कुछ काम वगैरह की वजह से थोड़ा-सा मसरूफ़ हूँ, इस वजह से नहीं जा सका, लेकिन यहाँ से बैठ के सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा के लिए सबसे पहले तो शैला मैडम को सैल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स की कि वो बच्ची को बाज़ेयाब करवा के यहाँ तक लेकर आ गईं मेडिकल तक, वरना हम लोगों को जैसा माहौल चल रहा था कि वो पॉसिबल नहीं लग रहा था, जो बदमाशी वहाँ चल रही थी। फिर सेंट पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत की है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो है वो एक अपना मोरल डाउन होते-होते वापस ऊपर लेकर गए, तो बहुत अच्छा किया आपने। अब ये है कि मेडिकल बोर्ड में जिस तरीके से क्या कहते हैं, मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी मिसेज़ और बाकी जो रिलेटिव्स थे, वो लोग उससे बच्ची से मिले हैं। जिब्रान नासिर साहब ख़ास तौर पे तारीफ़ के काबिल हैं कि उनकी ही वजह से जो है वो ये मुमकिन हो पाया और शैला मैडम की वजह से। तो अंदर क्या बात हुई वो कुछ पता नहीं है। अल्लाह करे बच्ची जो है वो सेफ रहे और जो है वो पेरेंट्स के ही साथ यहीं पर रहे। फिर पता ये चला है कि इस शर्त पे बच्ची को यहाँ लेकर आया गया कि मेडिकल होते ही वापस इसको पंजाब रवाना कर दिया जाएगा। तो मुझे ये हैरत हो रही है कि जब इस कदर एक सबको पता है कि ये इतना क्रिटिकल केस है, अगवा का केस है, तो बच्ची को वापस अगवाकारों के पास जो है वो लेके जाया जाएगा, ये चीज़ सवालिया निशान है, ठीक है ना? तो ये समझ से बाहर है बिल्कुल भी कि भाई आखिर उन अगवाकारों के अंदर ऐसा क्या है कि ये बच्ची वापस जो है वहीं पर पहुँचे और दूसरा ये कि हाँ जो यूट्यूबर्स वहाँ पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके देखा है, ठीक है? कि किस हालत में बच्ची थी और बुशरा बहन का बहुत-बहुत शुक्रिया और भी जो यूट्यूबर्स वहाँ पर गए जिन्होंने ये अपनी आँखों से देखा है बच्ची की किस कंडीशन में बैठी थी और वो लग्ज़रियस घर जो हमें बताया गया था तो वो हमने देख लिया बहुत वाक़ई में एसी लगा हुआ है, गार्डन है वहाँ पर और जानवर भी हैं, हिरन भी पाला हुआ है उन्होंने। वो सारी चीज़ें हमने देखी, खुला कुशादा 4000 गज़ पे बना हुआ घर वो माइंड ब्लास्टिंग था एकदम ना, जितना बेहतरीन उन्होंने बताया था उससे भी ज़्यादा हसीन वो घर निकला है। और जिस खूबसूरत जो वो फूल-पौधे हमें घर के अंदर नज़र आए ना, जो महकते हुए फूल थे वो तो उनका तो जवाब ही नहीं है। तो मैं झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत करता हूँ, भेजता हूँ और झूठों पे अल्लाह की लानत है ही। आप इतने ज़्यादा सच्चे हो कि आप मुँह छुपा के भाग गए, ठीक है? इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें मुझे पंजाब गवर्नमेंट से बस यही शिकवा है कि आप जो है वो इस केस को अच्छे तरीके से समझते हुए कि एक मिनिस्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो आपको कम से कम इतना तो भरोसा होना चाहिए कि मिनिस्टर कोई बिला वजह के काम में ख़ास तौर पे जो मीडिया हाइलाइटेड है, तो उस काम में नहीं पड़ते, ठीक है? तो आपको ताउन करना ये चाहिए था उसूलन कि आप कहते कि भाई बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जब तक नहीं आ जाएगी, बच्ची आपकी कस्टडी में रहेगी। ये कौन-सी शर्त है कि बच्ची जो है वापस जो है वो पंजाब भेज दी जाए? पंजाब किसके पास भेजी जाए? उन्हीं दहशतगर्दों के पास, उन्हीं अगवाकारों के पास भेज दी जाए? हैरत की बात है। अच्छा जो इसकी किडनैपिंग की वीडियो थी वो मैंने दोबारा देखी है। तो उसमें मुझे जो है ना लड़का जो पैंट शर्ट में था, ब्लू जीन्स जिसने पहनी हुई थी, वो ज़हीर लग रहा है क्योंकि ज़हीर जो है वो वही इतना झाँकड़ है कि वो उसको जो जैसे खींच रहे थे और साथ में जो दूसरा बंदा था वो मैं उसको देख नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चंद सेकंड की वीडियो है। उसको पॉज़ करें तो वो बिल्कुल जो है ब्लर हो जाती है, तस्वीर मुझे नज़र नहीं आती सही तरीके से कि वो है क्या? मैं उसपे भी गौर कर रहा हूँ कि इसको कोशिश करूँ कि इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करके देखूँ ताकि तज्ज़िया शरीफ पेश कर सकूँ। तो भाई ये जो लोग हैं, वहाँ पहुँचे हैं, कोशिश की है दुआ को एक मोरल उसका अप करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा किया कि इसको बूस्ट की ज़रूरत थी। सेकंड ये कि एक खातून की मुझे आवाज़ आई थी कि क्या मिला अपने वालिदैन को ज़लील करा के? नहीं देखें आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ये सोचें कि उसकी बच्ची की ऐज क्या है? फिर ये सोचें कि वो किन लोगों के हाथों में है और कितने पावरफुल हैं कि पुलिस और गवर्नमेंट जो है वो तक जो है वो इतना ज़ोर लगा के उसको किस तरीके से कितनी मुश्किल से लेकर आएँ, तो वो बच्ची किस हाल में होगी। फिर उसकी जो वीडियोज़ कहा जा रहा है कि उसकी कुछ वीडियोज़ वग़ैरह हाथ लगी हैं जिसमें बच्ची जो है वो
उसके ऊपर ज़ुल्म होता दिखाया गया है, तो वो चीज़ें जो ज़ाहिर है ये पंजाब गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए कि भाई आप ये देख लें, इसके बाद आप बताइए कि बच्ची को वहाँ पर इनके पास छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हमें ये भी पता चला कि भाई वहाँ पर उस बच्ची के साथ ज़हीर की माँ नहीं रह रही थी और बल्कि बहुत सारे अफ़राद रह रहे थे, मर्द हज़रात रह रहे थे। तो आप सोचिए उस बच्ची के साथ क्या ज़ुल्म हो रहा होगा वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अक़ल को हाथ मारें समझ से बाहर है कि भाई क्यों उसको बच्ची को वहाँ पर भेज रहे हैं। फिर ये चीज़ आप देखें कि जब आपने हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसमें लिख दिया था कि 14 साल की बच्ची है मेहदी अली काज़मी की बेटी, इसको वापस सिंध भेजा जाए कराची में। तो जब आपने एडमिट कर लिया कि शी इज़ 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो आप उसको 14 ईयर ओल्ड गर्ल है, तो आप उसको वापस क्यों भेज रहे हैं? और दूसरा मेडिकल की क्या ज़रूरत पड़ी है? कि मेडिकल फिर तो आपका बनता ही नहीं है। मुझे हैरत ये हो रही है कि आखिर क्या चीज़ चल रही है? ख़ैर, जिब्रान नासिर साहब देख रहे हैं इसको, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिस तरीके से उन्होंने डील किया है वो अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको खुश रखे, शाद और आबाद रखे। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस जो है ना वो भी काम करे, ताकि हम उनको भी दुआएँ दें। एक जो इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है ना, तो ये उसको रिमूव करने की कोशिश करें, ना कि पार्टी बन जाएँ, ठीक है? एक कानून के दायरे में रह के जो प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है। फिर सेकंड चीज़, मुझे वो ख़ातून फिर नज़र आईं जिन्होंने उस दफ़ा भी जब अदालत में दुआ को पेश किया गया था, उसका बाजू पकड़ा हुआ था ऐसे कि जैसे बकरे को नहीं काट खींच के लेके जा रहे होते, उस तरीके से उस बच्ची का बाजू पकड़ा हुआ था। आप खुद अपने आप को देखो, आप हट्टी-कट्टी हो, आपको 2 करेंगे तो वैसी वो 1 निकलेगी, ठीक है? तो खुदारा इस तरीके से ज़ुल्म ना करें। और अब ये चीज़ भी एडमिट हो गई है कि बच्ची को चश्मे के बगैर नहीं नज़र आता, इसलिए कि चश्मे के साथ भेजा है उसने खबीसड़ ने, ठीक है? तो पता चल गया कि भई दुआ जो है वो अ, चिशमिश है, ठीक है? उसको सही नज़र नहीं आता, उस बच्ची का ख़्याल करें। अल्लाह का वास्ता है इस केस को आज सॉल्व करके बच्ची को किसी भी तरीके से अब जाने नहीं दें। अभी सिंध में है ना, जिसको जो करना है कर ले। जब वहाँ पर इतने सारे वो करने पड़ रहे हैं दगो-दो करनी पड़ रही है सिंध पुलिस को और गवर्नमेंट को, तो सिंध गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो यहाँ पर भी अर्ज है कि भाई हम इतनी आसानी से इस बच्ची को जाने नहीं देंगे, 4 दिन के बाद इसका मेडिकल आना है और फिर पता चल जाएगा कि ये बच्ची माइनर है कि नहीं है। पता नहीं इन 4 दिनों के अंदर वो बच्ची के साथ फिर क्या कर दें यार, हमें बिल्कुल आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है? या पंजाब पुलिस जो भी है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि बच्ची तुरंत वापस लेकर आएँ, फ़ौरन वापस बच्ची नहीं आएगी यार, इसको नहीं लग जाना चाहिए। और कोशिश करें इसको यहीं पर शेल्टर होम में नहीं बल्कि शैला रज़ा मैडम के घर पे या फिर मेहदी भाई के घर पे। मेहदी भाई के घर तो ख़ैर फ़िलहाल सेफ़ नहीं है। तो आप इसको मैडम शैला की कस्टडी में दे दें और वो जो है ये पूरी फैमिली को थोड़ा-सा रखें अपने पास ना, प्लीज़ ये कर लें आप, बहुत बड़े दिल की हैं। आप सिंध की जो है वो समझ लें सब माँ बन के सामने आई हैं। आपने जिस तरीके से इस काम में हाथ डाला है और जितनी आपने मेहनत की है ना, वो सारी खुदा ना ख़ास्ता रायगा ना चली जाए इतना सब कुछ होने के बाद कि ये बच्ची आज फिर वापस चली गई तो फिर बच्ची पागल हो गई होगी अभी तक ज़हनी तौर पे कि मेरे साथ क्या हो रहा है? फुटबॉल बनाया है इधर से उधर से इधर। ये कोई मतलब इंसानियत की तज़लील है। वालिदैन बेचारे रुल रहे हैं। आज मेरी साहब के चेहरे पे थोड़ी-सी मुझे खुशी-सी नज़र आई कि वो अपनी बेटी से मिले प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर है एक दुःख भी होगा कि यार अभी थोड़ी देर बाद चली जाएगी। यार ये कोई तरीका है? नहीं समझ में आ रहा मेरे। आप लोग खुद बताएँ आप लोग के समझ में आ रहा है क्या है? अच्छा, कुछ लोगों ने सवालात किए हैं कि आप जो है वो इस केस के अलावा क्यों दूसरे केसेस की तरफ नहीं जाते। भाई देखें किसी का फ़ादर जो है इस तरीके से उसने स्टैंड नहीं लिया। जब ये मेहदी काज़मी का मामला इतना हाइलाइट हो गया, तब जाके लोगों को होश आया कि नहीं हमें भी खड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मकसद ये नहीं है हरगिज़ भी कि हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट केस बनने वाला है इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे ना बाकी चीज़ें ऑटोमैटिकली सेव हो जाएँगी। सब कुछ जो है वो खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। बाकी जितनी बच्ची हैं वो आसानी से रिकवर हो जाएँगी ताकि एक ये ग्रोह को इबरत का निशान बना दिए ना, बाकी सारे जो है वो खुद ब खुद जो है वो इंशाल्लाह हैंडल हो जाएँगे और सब के सब जो है वो इंशाल्लाह अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे। लेकिन मेरी गुज़ारिश है कि ये जो जाली यूट्यूबर्स वग़ैरह बैठे हुए हैं ना, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो लग्ज़री लाइफ़ दिखाई थी और वो वीआईपी होटल दिखाया था, होटल खाली करा देना, इलाका सील करा देना, ये यहाँ पर जो है ना किसी ज़माने में हो चुका है, ठीक है ना? कराची के अंदर तो बहुत हुआ है कि अपनी मर्ज़ी का इलाका कभी भी बंद करा देते थे, पूरा कराची बंद हो जाता था।
अगर क्या कहते हैं कि वो दौर दोबारा आ गया ना, तो फिर इस टाइप की कोई बच्ची यहाँ से सिंध से अगवा नहीं हो सकेगी, ये याद रखना, ठीक है? और जो आप लोग जिनके टुकड़ों पे पल रहे हो ना, वो भी टुकड़े खींच लेंगे, फिर आप आओगे सड़क पे, फिर आप घी माँगने लगोगे इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि दुआ ने कोई ऐसे क्लूज़ दे दिए हों जिब्रान नासिर साहब को या अपनी फ़ैमिली को, कि जिससे जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। अल्लाह करे इन लोगों ने कोई वीडियो बना ली हो, मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी, पता नहीं इन्होंने बनाई कि नहीं बनाई। इसकी वीडियो बना ली हो, कोई बात उसने बच्ची ने ऐसी कर दी हो कि जिससे जो है वो केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए और बच्ची खुद जो है वो हमारी गवर्नमेंट और अदालत सॉरी वो हुक्म दे दे कि नहीं ये अब बच्ची यहाँ से नहीं जाएगी, इसको जो है ख़तरा है। भाई कराची में, सिंध में इसको कोई ख़तरा नहीं है, पंजाब में इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों से ख़तरा है। क्योंकि आप लोगों ने जो इस बच्ची के साथ किया है, और पता नहीं कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको जिनका तो मेरे ख़्याल में यकीन भी नहीं, मतलब पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा भी हैं कि मर गई हैं। आपने उनके साथ पता नहीं क्या किया होगा। तो इस बच्ची को जो है हमें किसी भी तरीके से सेव करना है। अगर कोई देख रहा है मुझे, यूट्यूबर जो इस वक़्त वहाँ मौजूद हैं, अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो किसी तरीके से हुकाम बाला तक या जो भी वहाँ पर मुल्लका लोग हैं उन लोगों तक बात को पहुँचाएँ कि भाई ये बच्ची वहाँ नहीं जानी चाहिए। प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि बच्ची को यहीं कराची में ही किसी सेफ़ेस्ट मकाम पे, शेल्टर होम नहीं है, मैं शेल्टर होम के हक़ में नहीं हूँ। इसको सेफ़ेस्ट मकाम पे रखें ताकि इसकी जान को भी कोई ख़तरा ना हो और इसकी इज़्ज़त को भी कोई ख़तरा ना हो। ये सुकून से एक एक रात यहाँ पर सो जाए कराची में अपने माँ-बाप के घर या किसी और सेफ़ पॉइंट पे, तो बच्ची थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। फिर ये अपना जो भी बयान वग़ैरह अगर है, फिर भी बयान बनता है, तो फिर जो है वो बयान दे देगी। ठीक है? इस तरीके से उसको टॉर्चर नहीं करें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है कुछ करें इस बच्ची के लिए, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों ने जो भी बोलना है बोलते रहो सानू की, ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग बोलते रहो। और शायद मैंने वो काम आपके साथ किया हो जब भी आप मुझे इस तरीके से फ़ुज़ूल किस्म की बकवास कर रहे हो, ठीक है ना? करते रहो, भौंकते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जिस टीम के जिस उसके कारिंदे हो ना, जो तुम्हारी मेंटालिटी है, तो भाई बोलते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें एक ना एक दिन हिदायत देगा। और हाँ, मैं थोड़ी देर में इस केस के हवाले से एक और वीडियो डालूँगा शाम तक, शायद 5 बजे तक या उससे पहले या बाद में, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, कि मैं ये केस दोबारा से समझाऊँगा लोगों को जिनकी समझ में नहीं आ रहा। बच्ची ने शादी कर ली, बच्ची ने शादी कर ली, पिछली वीडियो मेरी उठा के देख लें, ज़हमत कर लें, नहीं हो रही है ना तो मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा, ठीक है? और उसमें आपको डिटेल से कोशिश करूँगा कि 10, 20, 30 मिनट की, जितने भी मिनट की बनती है वीडियो, मैं डिटेल में बताऊँ कि बच्ची के साथ क्या हुआ है और बच्चियों के साथ हो क्या रहा है, और इसका एक्चुअल आप लोगों के ज़हन में जो एक इमेज बन गया है ना, वो कितना गलत है, ठीक है? तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इस बच्ची की यहाँ पर बैठ के वकालत करूँ, इस फैमिली की, और तमाम जितनी भी बच्चियाँ अगवा हुई हैं, चाहे वो उम्मे हानी हो, चाहे वो रेहाना हो, चाहे वो और दूसरी बच्ची हों, सब बच्चियाँ अपनी हैं, ठीक है? इन सब बच्चियों की वकालत इंशाल्लाह मैं यहाँ पर बैठ के कोशिश करूँगा करूँ, ठीक है? और आप फिर अपना जो है ना ये छोटा-सा मुन्ना-सा ज़हन जो है आपके ज़हन में, ये खपड़िया में, तो उसको जो है वो होश में लाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आती है, तो भाई आप फिर वही देखें, सास-बहू के ड्रामे देखें, पबजी खेलिए, बच्चियाँ फँसाइए, एक दिन कोई आपकी भी बहन-बेटी को फँसा लेगा और फिर जो है आप रोते रहिएगा कि ये क्या हो गया? ठीक है? फिर आपको समझ में आएगी कि ये बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि गलत सोच आपकी है, हो सकता है आपकी बहन-बेटी की ना हो। तो अल्लाह सबकी बेटियों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। और आप लोगों से गुज़ारिश है कि ये घोंसा शरीफ जो है मेरा, अब मैं किसी मरदूद का नाम नहीं लूँगा, और ये उन मरदूदों के ऊपर ही मेरा घोंसा व्लॉग्स है। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।